2003 की नवीनतम फैंटेसी एडवेंचर फिल्म माय वैम्पायर फ्रेंड की आधिकारिक शुरुआत होती है। जब एक लड़का अपने परिवार से मिलने घर लौटता है तो उसे अपने दादा की कब्रगाह में छिपा एक रहस्यमयी जीव मिलता है और यहीं से उसकी एक अविस्मरणीय यात्रा शुरू होती है। कहानी 1996 में मैक्सिको के सान जेवियर के पहाड़ों से शुरू होती है, जहां वैज्ञानिकों की एक टीम पौराणिक वैम्पायर को ढूंढने की कोशिश करती है। हालांकि वह पहले बकरियों का खून पीता था, लेकिन उसके खून में घाव भरने की शक्ति होती थी। यही वजह थी कि कई पूंजीपति उसकी तलाश में लग गए। अंततः एक शिकारी को गुफा में आराम करता हुआ एक नवजात वैम्पायर मिलता है, लेकिन जैसे ही वह उसे ले जाने वाला होता है, उसके सिर के ऊपर एक काली परछाई उड़ती है और पीछे से एक मादा राक्षस प्रकट होकर शिकारी को गिरा देती है और बच्चे को लेकर भाग जाती है। शिकारी गुस्से में आकर फायर करता है, पर गोली केवल उसके पंख को छूती है। उसके बाद शिकारी उसका पीछा करता है, लेकिन राक्षसी के पंख घायल होने के कारण वह ऊंचा नहीं उड़ पाती और बच्चे को लेकर एक गली में छिप जाती है। शिकारी कार से उसका पीछा करता है और अंततः राक्षसी बच्चे को अकेला छोड़कर शिकारी को भटकाने के लिए निकल पड़ती है। कुछ दिनों बाद वह बच्चा एक फार्म हाउस में छिपा होता है और एक लड़का जब अपने दादा से मिलने आता है तो उसे संगीत और गायन की आवाज की ओर आकर्षित होकर वह उस रहस्यमयी प्राणी से मिलता है। दयालु दादा उसे खाना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे मिर्च नहीं पसंद होती। वह अटारी में चढ़कर एक मरा हुआ चूहा खा जाता है और उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। अचानक बिजली चमकती है और वह डर कर सिकुड़ जाता है और दोनों बच्चे साथ सो जाते हैं। अगली सुबह एक चचेरा भाई उसे देखने आता है, लेकिन वह रहस्य उजागर होने से डरता है। वह छोटा प्राणी छत पर झूला खेल रहा होता है और आकाश से हमले के लिए तैयार होता है, लेकिन लड़का बीच में आकर चचेरे भाई को सच्चाई बता देता है कि वह वही प्राणी है जिसे चारों ओर ढूंढा जा रहा है। इसके बाद सब उसे चूपा नाम देते हैं और उसे गोद लेने का फैसला करते हैं, जिसे दादा भी सराहते हैं। कुछ दिन पहले दादा की कार का एक्सीडेंट होता है और जब वे उसे खींचने जाते हैं तो चूपा को झाड़ियों में छिपा पाते हैं और चूपा की मां न मिलने के कारण उसे घर ले आते हैं। जब शिकारी फार्म का पता लगाकर पहुंचता है तो वह दादा से बहस करता है, लेकिन दादा उसका विरोध करते हैं। चचेरे भाई चूपा को उड़ने की ट्रेनिंग देता है ताकि वह शिकारी से बच सके। इसी बीच दादा भी याली को उसके पिता की मौत से उबारने में मदद करते हैं, लेकिन जब याली की कुंठा बढ़ती है तो वह गुस्से में दादा को सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे उनकी पुरानी पीठ की चोट फिर से उभर जाती है और हालत बिगड़ जाती है। इसके बाद शिकारी एक योजना के तहत चूपा को बेहोश कर देता है और बच्चे केवल उसे जाते हुए देख सकते हैं। याली की स्मृति लौटती है और दादा शिकारी पर हमला करके चूपा को छुड़ा लेते हैं। वे उसे फिर से उसी कार एक्सीडेंट वाली जगह ले जाते हैं जहां चूपा अपनी मां की गंध पहचानता है। सब उसकी मदद करते हैं ताकि वह अपनी मां तक पहुंच सके। जब वह लौटने ही वाला होता है तो सामने एक शेर आ जाता है और उसके पीछे खाई होती है, लेकिन दादा समय पर पहुंचकर लाठी से शेर को डराते हैं। तभी एक स्टील फ्रेम टूटता है और याली लटक जाता है। चूपा वापस आकर उसे बचा लेता है, पर शिकारी फिर से प्रकट होता है और चूपा को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी 3 युवा चूपा आकर शिकारी की कार पर हमला करते हैं। दादा रस्सी से चूपा को बचा लेते हैं और अंततः चूपा अपनी मां के पास लौट जाता है। याली भी अपने पिता की यादों से बाहर आता है और परिवार के साथ खुश महसूस करता है। अंत में चूपा खिड़की पर उड़ते हुए याली को अलविदा कहता है और अगले मिलने